जो आज सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम मनुवादी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जिसको हम बीजेपी आरएसएस की मनुवादी सरकार के इशारों पर चलने वाला सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, जिसको हम प्योरली ब्राह्मणवादी सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। और ये जो मैंने टर्म्स इस्तेमाल की गई हैं, शब्दावलियाँ इस्तेमाल की हैं मैंने, जो है बिल्कुल इन्हीं का जो है परिचय देते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला आखिर सुना ही दिया, जिसकी उम्मीद बहुजन समाज के लोगों को इन मनुवादियों से थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि केंद्र सरकार का जो फैसला है कि रिजर्वेशन के अंदर बंटवारा किया जाए, तो उसको जो है सही ठहरा दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बुराई क्या है, तो जिन लोगों को बुराई नज़र नहीं आती है उन लोगों को समझाने के लिए बता दूं कि अभी तक क्या था कि मान लीजिए आपके एससी रिजर्वेशन में 100 सीटें आपके पास अवेलेबल हैं, और एससी कैटेगरी में जितनी जातियां आती हैं, वाल्मीकि, चमार, खटीक, वैरवा, रैगर, जितनी भी जातियां आती हैं, उन सभी जातियों को मिलकर वो सभी 100 सीटें पूरी करनी पड़ती थी। यानी कि अब कैंडिडेट जो है इन सभी जातियों में से मिलकर ये 100 सीटों को पूरा करेंगे। अब इसमें जो है ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि को अलग सीटें मिलेंगी, चमार को अलग मिलेंगी, खटीक को अलग मिलेंगी। अब क्या है कि जो 100 सीटें हैं मान लीजिए, और 10 जातियाँ हैं मान लीजिए, एससी समाज की 10 जातियाँ हैं, तो प्रत्येक जाति पर कितनी सीटें आ गई? 10-10 सीटें आ गई। सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है। 10 सीटें एक जाति पर आ गई। अब मान लीजिए कि वाल्मीकि समाज के पास भी 10 सीटें आ गई, और एक पॉलिसी और लेकर आई है गवर्नमेंट जो है, जो कि लागू हो गई है, जिसके बारे में आप लोगों को पता लगा होगा। वो है NFS पॉलिसी, नॉट फाउंड सूटेबल। यानी कि किसी नौकरी के लिए कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है, उस नौकरी को करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, तो सरकार उस वैकेंसी को NFS लिखकर उसको जो है अगड़े समाज को दे देती है, जनरल क्लास में डाल देती है, जनरल क्लास के लिए खोल देती है। तो उसमें जनरल क्लास का आके आदमी उस व्यक्ति को भर देता है। अब क्या होगा? अभी तक तो वो जो है पूरे 100 की 100 सीटों को, जिस पर कि पूरा SC समाज, पूरा ST समाज मिलकर जो है उन रिक्तियों को पूरा करने का काम करता था, सीटों को भरने का काम करता था। इसके बावजूद इस केंद्र सरकार ने बहुत सारी नौकरियों को यह कहकर कि नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट, कि योग्य व्यक्ति जो है इस नौकरी के लिए नहीं मिला, और उस नौकरी को जनरल क्लास के लिए खुला कर दिया, और उसमें उनकी खुलेआम भर्ती हो रही है। अब तक तो ये इतना था कि जबकि पूरा समाज लगा हुआ भर्ती करने के लिए, अब पूरे समाज में भी केंद्र सरकार को योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे थे। तो अब जब ये बंटवारा कर दिया है कि 10 सीट मिलेंगी वाल्मीकि को, 10 मिलेंगी खटीक को, 10 मिलेंगी रैगर को, 10 चमार को, तो अब तो और भी आसान हो गया है। क्योंकि SC समाज में अब तक जो SC ST समाज का जो नेतृत्व करने वाला समाज था, वो चमार और जाटव समाज था। तो चमार और जाटव जो है, एक उसके ऊपर आरोप तो लगता था, वाल्मीकि समाज लगातार एक आरोप लगाता था। संदीप वाल्मीकि को आप याद करिए, लगातार खुलेआम चलाते थे कि जाटव समाज जो है, चमार लोग वाल्मीकि समाज का आरक्षण खा रहे हैं। तभी आरोप लगाते थे, अपने गलेमान में झाँक कर नहीं देखते थे कि भाई चमार लोग, जाटव लोग तुम्हारा आरक्षण कैसे खा रहे हैं। तुम अभी भी सफाई जो काम है, आप अभी गटर साफ़ करते हो, नालियाँ साफ़ करते हो। बाबा साहेब ने आपको कितने साल पहले ये कहा था कि ऐ मेरे समाज के लोगों, तुम्हें इस काम को करने के कारण तुम्हें नीच समझते हैं लोग, तुमसे घृणा करते हैं लोग, इस काम को छोड़ दो, इस काम को मत करो। और जब ये बात ब्राह्मणों को पता लगी थी, तो ब्राह्मणों ने जो है इस समाज के लोगों को भड़काने का काम किया, ये कहकर डॉक्टर अंबेडकर तुम्हें जो 500 रुपये साल का जो लाभ होता है,
यानी कि चमार जो है चमड़ा छीलने का काम करते हैं, मरे हुए पशुओं को उठाकर ले आने का काम करते हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो सफाई का काम करते हैं, मैल उठाने का काम करते हैं, इससे जो 500 रुपये की साल की उनकी आमदनी होती है उसको नुकसान कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये बात सुनी तो डॉक्टर अंबेडकर एक बड़े मंच पर आए और चुनौती देते हुए ब्राह्मणों से कहा कि ए ब्राह्मणों, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है मेरे समाज के लोगों के नुकसान पर, तो ये जो काम है जो मेरा समाज करता है, मरे हुए पशुओं को उठाने का काम करता है, मैला उठाने का काम करता है, मरे हुए पशुओं के खाल उतारने का काम करता है, इस काम को तुम करना शुरू कर दो। जो 500 रुपये का फ़ायदा तुम्हें उस काम से होगा वो तुम रखना, और 500 रुपये मैं और तुम्हें इनाम के लिए दूंगा। ये बात बाबा साहेब ने किस समय कही थी इस समाज को? संविधान लागू नहीं हुआ था, देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जो है बाबा साहेब ने वाल्मीकि समाज के लोगों को, रैगर समाज के लोगों को, मेघवालों को, दलितों को ये बातें कही थी। अब जिन लोगों ने ये बात बाबा साहेब की समझ ली तो उन लोगों ने क्या करा, ये काम छोड़ दिए। जिस प्रकार से एक ब्राह्मण चाहे भूखों मर जाएगा लेकिन वो कभी भी नाली में जाकर नाली सफाई नहीं करेगा, गटर साफ नहीं करेगा, कभी मरे हुए पशु को नहीं उठाएगा। तो इसीलिए जो है जिन लोगों ने स्वाभिमान समझा उन्होंने इन काम को छोड़ दिया और उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई की तो उनका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया। और जब रिजर्वेशन लागू हो गया संविधान के लागू होने के बाद, तो इन लोगों ने जो है उन नौकरियों में रिक्तियां भरने का काम किया। अब अगर 100 नौकरियों में से 60 नौकरियां चमार लोगों के पास, जाटव लोगों के पास जा रही हैं, तो इसलिए नहीं जा रही हैं कि वो किसी का हक मार रहे हैं, इसलिए जा रही हैं क्योंकि वे लोग जो हैं उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वे लोग जो हैं ज़्यादा त्याग कर रहे हैं। उन्होंने भूखा मरना मंजूर किया है लेकिन वो गलत काम करना कभी भी मंजूर नहीं किया। लेकिन जिस प्रकार से कि समाज में फूट डाली जाती है, भड़काया जाता है, और हमारे समाज के लोगों के द्वारा भड़काया जाता है। संदीप वाल्मीकि आम आदमी पार्टी से एमएलए बने, मंत्री रहे, ये उनके द्वारा काम किया गया। ये जो दलाल टाइप लोग होते हैं जो समाज को जो है, समाज के मिशन मूवमेंट तो समझते नहीं हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए दुश्मन के द्वारा जो बात इनके दिमाग में डाल दी जाती है उसको ज़ोर शोर से प्रचारित करते हैं। जैसे कि बाबू जगजीवन राम किसी टाइम पे कहा करते थे हमारे समाज के भीतर जाकर कि तुम्हारा असली उद्धारक डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, तुम्हारा असली उद्धारक जो है गांधी जी है। तो इस प्रकार से समय समय पर जो है समाज में दलाल पैदा होते हैं, समाज के विद्रोही पैदा होते हैं, समाज का नुकसान करने वाले लोग पैदा होते हैं। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है, इसका कितना बड़ा नुकसान बहुजन समाज को होने वाला है। अगर 100 सीटें मिली हैं तो 100 सीटों को अब तक जो है जो वाल्मीकि समाज नहीं भर रहा था, खटीक नहीं भर रहे थे, रैगर नहीं भर रहे थे, तो अब सीटें जो हैं चमारों की तो कर दी ख़त्म। चमार अगर 60 सीटें भर रहे थे और अब 10 रह जाएंगी चमार के पास, तो 50 सीटें जो नहीं भरी पा रही हैं, 50 में से मान लीजिए 10-20 और भर दी, बाकी के लोगों ने मिलकर जोर लगा के जो है बाकी की जो 30-35 जो सीटें हैं वो उस पर क्या लिखा जाएगा, NFS नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट। इतना ही नहीं है, जो सीटें भरने लायक लोग होंगे उनके आगे भी लिख दिया जाएगा NFS। यही तो होता रहा है। ऐसा नहीं है कि योग्यता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर जो है आपको योग्य व्यक्ति चाहिए। हिंदू धर्म ने ऐसे ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जहां पर कि NFS की जरूरत ही नहीं पड़ी। द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था तो वहां पर NFS किस पे लगना चाहिए था? NFS लगना चाहिए था अर्जुन के ऊपर, लेकिन लगा दिया एकलव्य के ऊपर। जब कर्ण ने परशुराम से शिक्षा सीख ली तो उसके ऊपर NFS लगा दिया। किसके ऊपर लगना चाहिए था? उन लोगों के ऊपर NFS लगना चाहिए था जिनके अंदर योग्यता नहीं थी। रामायण में भगवान राम NFS लगाते हैं शंबुक ऋषि के ऊपर, जबकि किसके ऊपर लगनी चाहिए थी? तो ये जो हम आज भुगत रहे हैं, देख रहे हैं, हम अपने ही कारण भुगत रहे हैं। हम बार बार चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि यह बहुजन समाज इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ। बाबा साहेब की बातों पर गौर करो। बाबा साहेब ने एक एक बात आपके लिए बड़ी बारीकी से कही है। बाबा साहेब ने कहा कि जब कोई
मेरे समाज की महिला गर्भवती होती है तो वो सपना देखती है कहाँ पर सफाई कर्मचारी की जॉब खाली है, कहाँ पर चपरासी की जॉब खाली है, कहाँ पर कोई फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी खाली है, जहाँ पर जाकर मेरा बच्चा काम करेगा। और जब कोई ब्राह्मणी गर्भवती होती है तो वो क्या सपना देखती है, कहाँ पर जज, कलेक्टर, डॉक्टर, वकील, आईएएस, आईपीएस की कुर्सी खाली है, जहाँ पर जाकर मेरा बच्चा बैठेगा। बाबा साहेब तो पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाबा साहेब अपनी तरफ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा साहेब को मालूम था कि इस देश की सरकारें एक दिन उनके संविधान को नष्ट करने का काम जरूर करेंगी। ये संविधान को नष्ट करना है। आज भारत में जो मनुवादी सरकार स्थापित है उसने आज संविधान को नष्ट करने का काम किया है। संविधान की प्रतियों जलाना संविधान को नष्ट करना नहीं था। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आंदोलन करना है तो आज आंदोलन कीजिए, बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब के द्वारा दिए गए आरक्षण को आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है सब कैटेगराइज कर दिया है, श्रेणी कर दी है। अगर एनएफएस लागू ना हो और एनएफएस लागू भी करना है और इसको कैटेगराइज भी करना है तो एक काम कीजिए कि जब 10 सीटें वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति वहाँ पर भरने के लिए सूटेबल ना पाया जाए, उपयुक्त ना पाया जाए, तो उस बची हुई सीटों को उसी समाज के लिए छोड़ दीजिए, ताकि अगर वाल्मीकि समाज का कोई भाई वहाँ पर सीट को नहीं भर पा रहा है तो कोई चमार भर ले, कोई खटीक भर ले, कोई बैरवा भर ले, कोई रैगर भर ले, कोई अन्य व्यक्ति आके भर ले, लेकिन भरनी वहीं से चाहिए। एनएफएस का मतलब अब जो है आप ये लगाइए, 100 सीटें जो हैं आपने SC STs के लिए दी हैं तो 100 सीटें SC STs ही भरेंगे। इस पर आप किसी भी जर्नल व्यक्ति को लेकर नहीं आएंगे। तब तो ये समझा जा सकता है कि आपकी नीयत में खोट नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि एनएफएस लग गया तो सीट जनरल क्लास चली जाएगी, तो सीधी सी बात है आपकी नीयत में खोट है। क्योंकि आज आज़ादी के 77 साल बाद भी जब आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब आप अपने प्रशासन के, अपने शासन के गुणगान करते नहीं थकते हैं, और अब आप ये कहें कि एनएफएस लगाना पड़ रहा है, तो ये आपकी नाकाबिलियत है, आपकी नालायकी है कि आपको शासन और प्रशासन चलाना ही नहीं आता है, या फिर आप शासन और प्रशासन अच्छी तरह चलाना ही नहीं चाहते हो। आप चाहते ही नहीं हो कि ये एनएफएस कभी भी यहाँ समाज में लागू ही ना हो। क्या बात कर रहे हैं आप? इतने बड़े समाज में क्या इन चंद नौकरियों को भरने के लिए लोग नहीं हैं? इस देश ने ये अच्छी तरह से देखा है कि किस प्रकार से 30-35 मेडिकल स्टूडेंट्स को MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, उनको लगातार फेल किया गया, जानबूझ के फेल किया गया। और जब उसकी जांच हुई तो पता लगा कि जानबूझकर फेल किया जा रहा था, क्योंकि वो SC ST कैटेगरी से आने वाले छात्र थे। इस देश ने द्रोणाचार्य नहीं देखा, द्रोणाचार्य के बाद लगातार द्रोणाचार्य देखे हैं, अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरे समाज के लोगों, बार बार मैं कहता हूँ, ये जो कैटेगराइजेशन हो रहा है, ये कैटेगराइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अभी भी जाति में बंधे हुए हो, अभी भी आपके पीछे जाति चिपकी हुई है। बाबा साहेब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी थी। 1950 में आपको जो है आरक्षण की सुविधा संविधान में लागू कर दी थी कि ताकि आप अपना भला किसी तरह से ना कर पाओ तो कम से कम ये नौकरियां प्राप्त कर लेना, कम से कम अपना भला कर ही लेना। बाबा साहेब के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। बाबा साहेब ने 1956 में धर्मांतरण किया, आपको संदेश दिया कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी इस आरक्षण की बैसाखी से छुटकारा पाना। अगर आज ये SC ST OBC समाज हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध बन गया होता तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस आरक्षण की। फिर कहाँ ज़रूरत पड़ती इस आरक्षण की? क्योंकि इस देश में SC ST और OBC माइनॉरिटीज़, जिसे बहुजन समाज कहते हैं, उसका शासन लागू होता। जब उसका शासन लागू होता तो ये बहुजन समाज इस देश में, इस देश के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर रहा होता, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर रहा होता। और जब मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था होती, अच्छी उच्च कोटि की शिक्षा की व्यवस्था होती, तो इस देश के लोगों में क्या NFS लगता? इस देश में अगर NFS लगता है, अगर अभी भी एक व्यक्ति के लिए भी
एक सीट पर भी अगर इस देश की सरकार NFS लगाती है, नॉट फाउंड सूटेबल कैंडिडेट कहती है, तो ये उसके नालायक होने का सबूत है। यह इस देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पूरी दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं है। इनका मुंह काला होने की स्थिति आ गई है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको तुरंत लाइक करें और शेयर करें, दनादन शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग जो हैं जागरूक हों और जागरूक होकर ये समझ सकें कि बाबा साहेब ने उनके लिए क्या संदेश दिया है। इस आरक्षण को जितना जल्दी हो सके बौद्ध बनकर फटाफट से इस आरक्षण को, हर तरह के आरक्षण को इन मनुवादियों के मुंह पर फेंक कर मारने का आप जो है काम कीजिए, उसकी योजना बनाइए। बौद्ध बनिए, बौद्ध में भारत बनाइए, बौद्ध में शासन लेकर आइए और अपने सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।